हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ में हमने वेस्कुलर कैम्बियम पढ़ा था। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम में हमने क्या देखा था कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, मतलब जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा था। अब जो सेकेंडरी जाइलम थी वहाँ पर कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा बन रही थी, है ना। ये चीज़ हमने देखी थी। अब वेस्कुलर कैम्बियम तो हमने देख लिया। अब वेस्कुलर कैम्बियम से ही आगे चलकर क्या बनेगा, कॉर्क कैम्बियम बनेगी। कैसे बनेगी, वो क्या रहा है यहाँ पर कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी जो है वो लगातार चल रही है। अब जब वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी कर रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो हो क्या रहा है, इससे जो स्टेम है उसकी गर्थ जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एक्टिविटी चल रही है वेस्कुलर कैम्बियम की। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आउटर कॉर्टिकल लेयर्स और एपिडर्मल लेयर्स जो है वो टूटने लगी, ब्रेक होने लग गई, और फिर उसके बाद रिप्लेस करके इनको नई कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स आ गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन का डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो हमने स्टेम का एनाटॉमी देखी थी, एक बार ज़रा उसको हम समझ लेते। तो जो स्टेम की एनाटॉमी जब हमने देखी थी स्टेम की, तो उसमें जो हमने देखा था, तो ये क्या देखा था कि एक स्टेम जो होती है, ठीक है, उसका जब हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा था तो क्या देखा था कि ये एपिडर्मल हेयर्स थे, एपिडर्मिस थी। उसके बाद क्या आ रहा था, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो थी उसमें 3 लेयर्स थी, 3 सब जोन्स थे। जो पहली आउटर लेयर थी उसको हम क्या बोल रहे थे, हाइपोडर्मिस, जो कोलनकाइमेटस सेल्स की बनी थी, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। उसके बाद जो है वो क्या आ रहा था, कॉर्टिकल लेयर, जो पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी थी। हमें ये वाली लेयर ध्यान रखनी है। ओके, और जो सबसे अंदर की जो लेयर थी वो थी एंडोडर्मिस। ठीक है, अब क्या है, हो क्या रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, कैम्बियम इतनी एक्टिव है कि सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम जो थे वो बन गए थे, और सेकेंडरी जाइलम जो थी वो लगातार सेल्स जो थी वो बढ़ाती चली जा रही थी वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। ओके, तो अब होगा क्या कि ये जो कॉर्टिकल लेयर है, कॉर्टिकल लेयर यानी जो कॉर्टेक्स में जो सेकेंड लेयर थी, कॉर्टिकल लेयर पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई, ये कॉर्टिकल लेयर जो थी, यहाँ पर क्या होंगे, नए सेल्स जो है वो आने लग जाएंगे, मतलब फेलोजन का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। अब हम समझते हैं ये फेलोजन, और जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, उसका डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे होगा, इस बात को अब हम समझते हैं क्या है फेलोजन और कैसे क्या होगा। ओके, तो फेलोजन क्या है, इट इज़ अ कपल ऑफ लेयर्स थिक। ठीक है, क्या है, थिक लेयर है काफ़ी। ओके, थिक लेयर है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉर्टिकल लेयर थी वहाँ पर नए सेल्स आ गए, न्यू सेल्स आ गए, तो काफ़ी मोटी सी एक लेयर बन गई उन सेल्स की। जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, नैरो हैं, थिन वॉल्ड हैं, और कैसे है, रेक्टेंगुलर शेप है उन सेल्स की। ओके, ये लेयर आ गई कहाँ, कॉर्टिकल लेयर वाले रीजन में। अब ये फेलोजन जो बनी है हमारे पास, ये थिक लेयर जो बनी है, ये क्या कर रही है, कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, अंदर और बाहर जो है वो नए सेल्स बनेंगे। तो ये फेलोजन क्या करेगी, जो आउटर साइड पे हैं जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे कॉर्क, और जिसको हम बोलते हैं फैलम। जो आउटर साइड, बाहर साइड पे जो सेल्स होंगे वो बनाएंगे कॉर्क और फैलम। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद इनर साइड के सेल्स जो हैं, जो अंदर साइड के सेल्स होंगे, वो क्या करेगी, ये कॉर्टेक्स, ये जो फेलोजन है ये क्या बनाएगी, उनमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी, और हम इसको क्या बोलेंगे, फेलोडर्म बोलेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फेलोजन क्या कर रही है, एक मोटी सी थिक लेयर आ गई। अब इसने क्या किया, अंदर और बाहर जो थे इसके जो सेल्स थे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। तो बाहर वाले सेल्स ने बनाया कॉर्क और फैलम, अंदर वाले सेल्स ने बनाया सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, फेलोजन, फेलोजन, ठीक है, पहला हो गया फेलोजन, दूसरा हो गया कॉर्क और जिसको हम फैलम बोलते हैं, तीसरा हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स और जिसको हम फेलोडर्म बोलते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर बनाते हैं पेरीडर्म। ये तीनों मिलके बनाते हैं पेरीडर्म, फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म तीनों मिलके बना रहे हैं क्या, पेरीडर्म बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यहाँ ये देखो ये पेरीडर्म दिखाई हुई है, ये जो है ये कॉर्क है, ठीक है, फैलम है, ये फैलम, और ये क्या है, हम देख रहे हैं कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोजन बोलते हैं, फेलोजन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये आउटर साइड के सेल्स हो गए, और ये इनर साइड के सेल, जहाँ पे क्या बन रहा है, फेलोडर्म बन रही है, और जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, इस पूरे ने बना दिया पेरीडर्म। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो हमने देखना है कि कॉर्क जो है उसके बारे में, उसका जो है उसका मेन फीचर क्या है, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसका मेन फीचर क्या है। तो जो कॉर्क है, जो कॉर्क है, ये जो कॉर्क है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक वैक्सी मटेरियल, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वैक्सी मटेरियल जिसको हम बोलते हैं सुबरीन, ये वैक्सी मटेरियल की डिपोजिशन है, और ये कैसा है, वाटर इम्परमिएबल।
इसकी डिपोजिशन है। और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है यानी कि फेलोडर्म है, इसका क्या स्पेशल फीचर है कि इसमें जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने देखा कि फेलोजन बन गई। ठीक है, कौन से एरिया में, कॉर्टिकल लेयर्स वाले एरिया में। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। बार्क जो है, बार्क में क्या होगा कि बार्क क्या है, नंबर ऑफ टिश्यूज आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। यानी सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म मिलकर क्या बनाते हैं, पेड़ की छाल, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्क। पेरिडर्म हमें अभी पढ़ा क्या होता है पेरिडर्म। ठीक है, यहाँ पर जब हम ये पेड़ की लकड़ी जो है जब उसको काटेंगे तो कुछ इस तरह का दिखता है। में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मेडुलरी रेज, ये देख रहे हैं सेकेंडरी जाइलम, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम ब्राउन वाला एरिया पेरिडर्म। ठीक है, और ये फ्लोइम और पेरिडर्म यानी सेकेंडरी फ्लोइम और पेरिडर्म मिलकर क्या बना रहे हैं, बार्क पे की छाल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये बार्क जो है ये भी दो तरह की होती है। एक जो अर्ली सीजन में फॉर्म हो जाती है इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बार्क। दूसरी जो लेटर सीजन में फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं हार्ड बार्क। अब इस बार्क के बाद पेड़ की छाल बनी, उसके बाद भी कुछ चीज़ बनेगी जिसको हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। ये लेंटी सेल्स क्या होते हैं, एट सर्टेन रीजन्स, कुछ रीजन्स पे क्या होती है, ये फेलोजन जो बनी थी ना, हमने भी पढ़ा था फेलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज पेरेनकाइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कॉर्क सेल। कॉर्क सेल नहीं बना रही है ये फेलोजन, ये क्या कर रही है, वहाँ पर नए नए पेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो जो है वो ऐड करती जा रही है। तो ऐसे जब ये पेरेनकाइमेटस सेल्स बढ़ते जाएंगे ना, तो ये क्या करेंगे, एपिडर्मिस जो होगी उसको रप्चर कर देंगे। जब एपिडर्मिस जहाँ जहाँ से रप्चर होने लग गई ना, वहाँ पर क्या आ गए, कुछ लेंस शेप ओपनिंग आ गई, जिसको हमने क्या बोला, लेंटी सेल्स। ठीक है, लेंस शेप ओपनिंग आ गई जिसको हमने बोला लेंटी सेल्स। इस तरह से हमें ये दिख रहा है, ये पेड़ की छाल दिख रही है और यहाँ पर क्या है, एपिडर्मिस रप्चर होकर क्या बना रही है, ये बना रही है लेंस शेप सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स बोलते हैं। ये लेंटी सेल्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू। ठीक है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है और जो स्टेम जो है उसके बीच में गैशियस एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, अब ये किस में देखने को मिलता है हमें, मोस्टली वुडी ट्रीज में जो है वो हम ये चीज़ देखते हैं। तो देखो हमने क्या देखा सेकेंडरी ग्रोथ में कि किस तरह से सेकेंडरी जाइलम बना, सेकेंडरी फ्लोइम बना, उसी की एक्टिविटी से आगे चलकर क्या बनी, पेरिडर्म बनी। पेरिडर्म में क्या क्या आ रहा था वो भी हमने देख लिया। और फिर जो है वो बार्क आई, बार्क में हमने देखा कि बार्क जो है उसमें अर्ली बार्क और सॉफ्ट बार्क आ गई। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स लगातार जब ऐड होने लग गए, फेलोजन क्या कर रही थी, नए नए पेरेनकाइमेटस सेल्स जो थी वो फॉर्म करती जा रही थी। तो वो जब पेरेनकाइमेटस सेल्स ऐड होते होते क्या करा उन्होंने, एपिडर्मिस को ही रप्चर कर दिया और क्या बना दिया, लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स का फंक्शन हमने देखा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने पढ़ लिया सेकेंडरी ग्रोथ, किसमें, स्टेम में तो पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे रूट के अंदर। रूट के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया है, तो वो भी देख लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स क्या है, इसमें पहला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं, डाइकॉट रूट की बात करें तो यहाँ पर जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो पूरी तरह से सेकेंडरी है, यानी जो ग्रोथ है वो कैसी है, सेकेंडरी ग्रोथ है, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। अब यहाँ पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रूट के अंदर, ध्यान रखो, रूट के अंदर क्या होते हैं, कैसे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जो अल्टरनेटिव जाइलम और फ्लोइम अरेंज होते हैं, यानी एक तरफ जाइलम है तो दूसरी तरफ फ्लोइम है। जैसे ये जाइलम है तो ये फ्लोइम है, फिर ये जाइलम, फिर ये फ्लोइम, फिर जाइलम, फिर फ्लोइम, फिर ये जाइलम, फिर फ्लोइम, इस तरह से। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट कहलाता है इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो रूट में इसी तरह से अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बने, क्या लिखा हुआ है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोइम बंडल। देखो ये फ्लोइम है ना, यहाँ इसके नीचे, फ्लोइम के नीचे जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम बनना शुरू हो जाएगी। और क्या लिखा, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम। यहाँ पर क्या है, अबव द प्रोटोजाइलम यानी पेरिसाइकल टिश्यू और उसमें भी प्रोटोजाइलम के ऊपर। प्रोटोजाइलम ये वाला एरिया है तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है ये कैम्बियम रिंग बनना शुरू हो जाए। इस तरह से एक वेवी रिंग जो होगी वो पूरी तरह से बनती चली जाएगी। फ्लोइम के नीचे और प्रोटोजाइलम के ऊपर एक कंप्लीट जो है वो वेवी रिंग बन जाएगी। बाद में धीरे धीरे लेटर स्टेजेस में क्या होगा, ये सर्कुलर हो जाएगी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये वेस्कुलर कैम्बियम कैसी हो गई, सर्कुलर बन गई। क्या हो गई, सर्कुलर हो गई। ये ऐसे जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी रूट में। अब यहाँ पर क्या है, बाकी जितने भी इवेंट्स जो हमने अभी स्टेम में पढ़े वो ही रहेंगे। ये बाकी ज़्यादा एनसीईआरटी में इसमें कुछ ज़्यादा तो दिया नहीं है, बस ये 2 पॉइंट्स ही मेन है, कैसे ओरिजिन होगा और जो वेस्कुलर कैम है वो यहाँ पर सेकेंडरी है ओरिजिन।
अब नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस बचे थे इस चैप्टर में, वो भी ज़रा देख लेते हैं क्या है। डिफरेंसेस में हम यहाँ देखने वाले हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। देखो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या होता है कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। बेसिस पे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। स्प्रिंग सीजन में बनती है तो स्प्रिंग वुड कहलाती है, ऑटम सीजन में बनती है तो ऑटम वुड कहलाती है। अब जो स्प्रिंग वुड है वो क्या है, अर्ली सीजन में फॉर्म हो रही है तो अर्ली वुड है। यहाँ पर कैम्बियम जो है वो काफ़ी एक्टिव है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, बहुत लार्ज नंबर में जाइलरी एलिमेंट्स यानी जो जाइलम है वो फॉर्म करेगी। कलर इसका लाइट होगा और इसकी डेंसिटी कैसी होगी, लो। ऑटम वुड कहलाएगी लेट वुड। इसमें कैम्बियम जो है वो लेस एक्टिव होती है और ये फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स जो है इसका कलर डार्क होता है और इसकी डेंसिटी हाई। ये तो हो गया स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। अब हम बात करते हैं हार्ट वुड और सैप। हार्टवुड और सैपवुड क्या है, हार्टवुड में क्या है, अगर हम ओल्डर ट्रीज़ की बात करें उनका जो सेंटर और इनर मोस्ट लेयर होती है स्टेम की, वहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम जो होती है उसका ज़्यादातर पार्ट कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपॉजिट होते हैं जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल्स, एरोमेटिक्स और कुछ एसेंस। इन सब के डिपोजिशन की वजह से वो सेकेंडरी जाइलम जो है वो डार्क कलर, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्टवुड। ये हार्डवुड कैसी होती है, डार्क कलर है तो काफ़ी हार्ड है, ड्यूरेबल है और इंसेक्ट अटैक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक जो है उसके लिए ये रेजिस्ट होती है यानी रेजिस्टेंट होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेड एलिमेंट्स आते हैं और इसकी वॉल लिग्निन की बनी। फंक्शन क्या है, ये वाटर कंडक्शन में हेल्प नहीं करती लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है स्टेम को। सैपवुड की बात करें तो सैपवुड क्या है, जो पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का, कैसा होता है, वो लिविंग होता है, उसका कलर लाइट होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सैपवुड। सेकेंडरी जाइलम जो पेरिफेरल रीजन पे होती है वो कलर लाइट कलर की होती है, लिविंग होती है, तो वो मिलके बनाती है सैपवुड। ये जो होती है हार्टवुड से लेस ड्यूरेबल है, इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं है और ये लेस रेजिस्टेंट है, जैसे इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होगा तो ये उतनी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। फंक्शन इसका क्या है कि ये वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करवाता है, लीफ तक जो है वो वाटर मिनरल कंडक्ट कर। ये हो गया हार्टवुड और सैपवुड। अब इसके साथ में ये जो चैप्टर है ये भी ओवर होता है।